गेयर्ड साइकिल या नॉन गेयर्ड साइकिल, कौन सी साइकिल बेटर है और क्या एग्जैक्ट डिफरेंस है इन दोनों टाइप्स ऑफ साइकिल्स में, मेल्ट और चीज़ के आज के वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। मैं हूं आपका दोस्त दिव्यांश। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बचपन में जब मैंने साइकिलिंग स्टार्ट करी, मेरे पास एक गेयरलेस हर्क्यूलीज MTB थी और उस टाइम पे गेयर्ड साइकिल्स इतनी पॉपुलर भी नहीं थी। तो जब भी मैं कोई गेयर्ड साइकिल देखता था मुझे कॉम्प्लेक्स हो जाता था कि भाई गेयरलेस और गेयर्ड साइकिल के बीच में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है। तो 4 साल पहले जब मैंने अपनी पहली गेयर्ड साइकिल खरीदी और चलाई, तब जाके मुझे गेयरलेस और गेयर्ड साइकिल के बीच में एग्जैक्ट डिफरेंस समझ में आया। मेरी तरह ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये पूछते हैं कि गेयरलेस साइकिल खरीदनी चाहिए या गेयर्ड साइकिल खरीदनी चाहिए। तो चलिए सीधे डिफरेंसेस पे डीप डाइव करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गेयरलेस साइकिल्स के बारे में। तो गेयरलेस साइकिल्स को हम सिंगल स्पीड साइकिल्स भी बोलते हैं क्योंकि उनमें कोई मैकेनिज्म नहीं होता है, कोई गेयर्स नहीं होते हैं स्पीड और रेजिस्टेंस को वेरी करने के लिए। साइकिल की स्पीड डिपेंड करती है पेडलिंग की स्पीड पे। जितना तेज़ आप पेडल करेंगे उतनी तेज़ साइकिल की स्पीड होगी। और गेयरलेस साइकिल्स 2 टाइप्स की होती हैं, फिक्स व्हील साइकिल और फ्री व्हील साइकिल। फ्री व्हील साइकिल सबसे कॉमन टाइप की गेयरलेस साइकिल्स होती हैं और यही साइकिल्स आपको सबसे ज़्यादा मार्केट में मिलेंगी। फ्री व्हील साइकिल्स में जो रेयर व्हील होता है या पीछे का व्हील होता है वो पेडल से फिक्स नहीं होता है। उसकी वजह से आप बिना पेडलिंग करे भी कुछ देर तक क्रूज कर सकते हैं एक पर्टिकुलर स्पीड रीच करने के बाद। फ्री व्हील साइकिल्स डाउनहिल साइकिलिंग में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहती हैं एज कम्पेयर टू फिक्स व्हील साइकिल। अब बात करते हैं फिक्स व्हील साइकिल के बारे में। तो फिक्स व्हील साइकिल में जो रेयर व्हील होता है या पीछे का व्हील होता है वो पेडल से फिक्स्ड होता है। तो साइकिल तभी आगे बढ़ेगी जब आप पेडलिंग करेंगे और स्पीड कंट्रोल भी बिना ब्रेक्स के होती है पेडलिंग के थ्रू। इसी वजह से फिक्स व्हील साइकिल इतनी कॉमन नहीं है। चलिए अब बात करते हैं गेयर्ड साइकिल्स के बारे में। तो गेयर्ड साइकिल्स का मेन डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है एक गियर मैकेनिज्म, जिसका मेन पर्पस होता है स्लोप्स पे चढ़ते और उतरते टाइम साइकिल राइड को कंफर्टेबल बनाना, और दूसरा मेन पर्पस होता है स्मूथ स्ट्रेट रोड्स पे स्पीड और रेजिस्टेंस के ऑप्शंस देना। इसी वजह से गेयर्ड साइकिल को मल्टी स्पीड साइकिल भी बोलते हैं। तो गेयरलेस साइकिल को सिंगल स्पीड साइकिल बोलते हैं और गेयर्ड साइकिल को मल्टी स्पीड साइकिल बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि गेयर्ड साइकिल में कितने गेयर्स होते हैं और कौन से गेयर्स कब यूज़ करने होते हैं। मोस्ट गेयर्ड साइकिल्स में 2 सेट्स ऑफ गेयर्स होते हैं, फ्रंट गेयर्स जिन्हें हम चेन रिंग्स भी बोलते हैं और रेयर गेयर्स जिन्हें हम रेयर कॉग्स भी बोलते हैं। चेन रिंग्स या फ्रंट गेयर्स तब यूज़ करे जाते हैं जब बहुत हैवी गेयर शिफ्टिंग की ज़रूरत पड़ती है या बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस लेवल्स चेंज करने होते हैं। और ये फ्रंट गेयर्स जो हैं वो लेफ्ट हैंडल में बने गेयर शिफ्टर्स से चेंज होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो रेयर गेयर्स हैं, पीछे वाले गेयर्स हैं, वो माइनर स्पीड चेंजेस के लिए यूज़ करे जाते हैं और वो राइट हैंडल में बने गेयर शिफ्टर्स से चेंज होते हैं। याद रखिए, राइट शिफ्टर्स से रेयर गेयर्स या पीछे वाले गेयर्स चेंज होते हैं और लेफ्ट शिफ्टर से फ्रंट गेयर्स या आगे वाले गेयर्स चेंज होते हैं। गेयर्ड साइकिल्स आपको मल्टीपल गेयर कॉम्बिनेशंस यूज़ करने का मौका देती हैं। तो अगर आप अपहिल साइकिलिंग करते हैं, आप लोअर गेयर पे साइकिलिंग कर सकते हैं और उसकी वजह से आपका एफर्ट कम हो जाएगा, लेकिन आपकी पेडलिंग फास्टर हो जाएगी और आपकी लेग्स को थकान नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ अगर आप एक स्मूथ स्ट्रेट रोड पे साइकिलिंग कर रहे हैं तो आप हायर गियर पे साइकिलिंग कर सकते हैं, जिससे आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। तो गेयर्ड साइकिल्स आपको केडेंस मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। केडेंस का मतलब होता है द रेट एट विच यू पेडल पर मिनट। यूजुअली साइक्लिस्ट्स 60 to 90 पेडल्स पर मिनट के बीच का केडेंस मेंटेन करते हैं। तो ये थे गेयर्ड और नॉन गेयर्ड साइकिल्स के बेसिक्स। अब बात करते हैं दोनों साइकिल्स के एडवांटेजेस के बारे में। गेयरलेस साइकिल्स ईजी टू यूज़ होती हैं, आपको गेयर्स की झंझट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आप स्पीड पेडलिंग के हिसाब से वेरी कर सकते हैं। गेयरलेस साइकिल्स गेयर्ड साइकिल्स के कंपैरिजन में थोड़ी प्राइस पॉइंट पे कम रहती हैं। साथ में गेयरलेस साइकिल्स ईजी टू मेंटेन भी होती हैं। अगर बाय चांस आपकी गेयरलेस साइकिल ख़राब हो जाए, आप उसको आसानी से ठीक भी कर सकते हैं। गेयर्ड साइकिल में राइडर के पास ऑप्शन होता है टेरेन के हिसाब से, सड़क के हिसाब से गियर को चेंज करने का, राइड को कंफर्टेबल बनाने के लिए। गेयर्ड साइकिल्स
नॉन गेयर्ड साइकिल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा एक्सेलरेट करती हैं। कहने का मतलब है आप ज़्यादा स्पीड अचीव कर सकते हैं सेम एफर्ट पे, और गेयर्ड साइकिल्स पे आप लॉन्ग डिस्टेंस राइड्स आराम से कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि आपको कौन सी साइकिल खरीदनी चाहिए। तो अगर आपको अपने घर के आसपास साइकिलिंग करनी है, सड़क स्मूथ है और आपको शॉर्ट ब्यूटीफुल रिलैक्सिंग राइड्स चाहिए, तो आप गेयरलेस साइकिल्स खरीद सकते हैं। उनका प्राइस पॉइंट भी कम है। बिगिनर्स जो अपनी साइकिलिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं वो भी गेयरलेस साइकिल्स खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप लॉन्ग राइड्स पे जाना चाहते हैं, आप अनइवन सड़क पे भी साइकिलिंग करेंगे, कच्ची सड़कों पे भी साइकिलिंग करेंगे, ऐसे केस में आपको गेयर्ड साइकिल लेनी चाहिए। गेयर्ड साइकिल्स लॉन्ग राइड्स पे आपका कंफर्ट इंक्रीज करेंगी। एक्सरसाइज के पर्सपेक्टिव से गेयर्ड साइकिल्स नॉन गेयर्ड साइकिल से बेटर होती हैं, प्योरली बिकॉज आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं लेग्स पे रेजिस्टेंस को वेरी करने के लिए। तो अगर आप हायर गियर पे साइकिलिंग करते हैं तो आपके लेग मसल्स ज़्यादा यूज़ होंगे, और अगर आप लोअर गियर पे साइकिलिंग करते हैं आपकी लेग स्ट्रेंथ कम यूज़ होगी, और ये रेजिस्टेंस को चेंज करने का ऑप्शन आपको गेयरलेस साइकिल्स में नहीं मिलेगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो गेयर्ड वर्सेस नॉन गेयर्ड साइकिल्स के ऊपर। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेसिकली इस वीडियो की रीच इंक्रीज करिए। तब तक मेल्ट और चीज़ देखते रहिए और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।